तरीके हैं। हेल्दी बॉडी वेट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बता दिया था, जिसे हम BMI के थ्रू मेजर करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब उसको हेल्दी बॉडी वेट को कंट्रोल करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, वो हम आज देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है सेट एन एप्रोप्रिएट गोल। एक एप्रोप्रिएट गोल आपको सेट करना है, मतलब आपको सबसे पहले ये करना है कि हाउ मच वेट यू वांट टू लूज, कि आपको कितना वेट लूज करना है कितने टाइम में। मतलब आप अपना एक गोल बना लीजिए कि 1 मंथ में या विदिन 2 वीक्स हमें 1 kg लूज करना है, या विदिन 1 वीक हमें 1 kg लूज करना है। जैसे भी आपका गोल, जो भी आप एप्रोप्रिएट आपको जो सूट करे, ऐसे गोल को आप एप्रोप्रिएट गोल को सेट करिए जिसे आप अचीव कर सकते हो। उस गोल को भी सेट करिए और उसके साथ उस गोल को आप कितने टाइम में अचीव करेंगे उस टाइम को भी आप सेट करिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ले स्ट्रेस ऑन हेल्थ नॉट ऑन वेट। आप जो भी स्ट्रेस लें, मतलब आपको अगर वेट बढ़ता है तो आपको उसके बारे में चिंता होती है, तो यहाँ पर रखा है कि आप जितनी भी चिंता करें वो अपने हेल्थ की करें, ना कि अपने वेट की। मतलब जब आप वेट लूज करते हैं तो आपको अपने हेल्थ की फिक्र होनी चाहिए, अपने वेट की फिक्र नहीं होनी चाहिए। मेंटेन बॉडी मास इंडेक्स बिटवीन 18.5 टू 24.9। आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो किसके बीच में होना चाहिए, 18.5 टू 24.9। इट इज नॉर्मल BMI, ओके। नेक्स्ट आता है कट योर कैलोरीज। अपनी कैलोरीज को कट करें। अगर आप चाहते हैं आपका एक, मतलब आप अगर ओवरवेट है और अगर चाहते हैं आपका जो बॉडी वेट है वो मेंटेन रहे, एक हेल्दी बॉडी वेट रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कैलोरीज, आप दिन में जितने भी कैलोरीज लेते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा अपना एक मोटो बनाकर चलिए कि हमें पर डे 100 कैलोरीज, अपने जितने भी हम उसको लेते हैं कैलोरीज इनटेक करते हैं उसमें से 100 कैलोरीज हमें पर डे क्या करनी है, रिड्यूस करनी है, घटानी है। नेक्स्ट आता है आपका एक्टिव लाइफस्टाइल। अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव करिए। मतलब ऐसा नहीं आप पूरे दिन एक ही जगह बैठे हो, खा रहे हो, जंक फूड भी ले रहे हो, सब ले रहे हो, ना ही एक्सरसाइज कर रहे हो, ना ही बाहर जा रहे हो। तो जो आपकी लाइफस्टाइल है वो कैसी होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए। एक्टिव का मतलब आप प्रेफर टू वॉक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें, टेक स्टेयर्स, सीढ़ियाँ चढ़ें। नेक्स्ट है प्ले आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स खेलें। इससे क्या रहेगा भाई, आप फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और आपका जो ओवरवेट है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। नेक्स्ट आता है आपका योगिक एक्सरसाइज। योगिक एक्सरसाइज मतलब योगा भी करें। योगा भी आपको हेल्दी बॉडी वेट करने में काफ़ी मदद करता है। हेल्प इन कंट्रोलिंग एज वेल एज, ये हमारे बॉडी वेट को कंट्रोल करने में भी मदद करता है, एज वेल एज मेंटेन प्रॉपर वेट। और मेंटेन प्रॉपर वेट मतलब योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है आपकी, इसमें जो अंडर वेट है वो भी नॉर्मल वेट हो जाते हैं और जो ओवर वेट है वो भी नॉर्मल वेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये हमें हेल्प करता है हमारे बॉडी वेट को कंट्रोल करने में, एज वेल एज उसे मेंटेन, मतलब जितना आपने कंट्रोल किया, ठीक है, मतलब आपका जो वेट बढ़ रहा था वो वही कंट्रोल हो गया, वो बढ़ना बंद हो गया, और एज वेल एज मेंटेन मतलब वो उतना ही रहे, उससे ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अवॉइड फैटी फूड्स एंड जंक फूड्स। फैटी फूड्स ऐसा खाना जो जिसमें बहुत ज़्यादा फैट हो, या फिर ऐसा जंक फूड जैसे कुकीज़, पेस्ट्रीज, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, ये सब जो हमारे जंक फूड्स होते हैं जो हमारे मेटाबॉलिक को काफ़ी वीक कर देते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन को, जिसकी वजह से हम ओवरवेट होते हैं। तो ऐसे फैटी फूड्स को, जंक फूड्स को क्या करना, अवॉइड करना। उसके बाद आता है अवॉइड ओवर ईटिंग। अवॉइड ओवर ईटिंग का क्या मतलब होता है, हमें खाना चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी को जितनी नीड है, जितनी कैलोरी की नीड है हमें उतनी ही लेनी चाहिए, हमें और उससे ज़्यादा ओवर ईट नहीं करना चाहिए, ठीक। उसके बाद आता है आपका पिटफॉल या फिर डेंजर ऑफ डाइटिंग। पिटफॉल या फिर डेंजर ऑफ डाइटिंग का क्या मतलब, देखिए मोस्टली लोग डाइटिंग करते हैं। अब डाइटिंग करते हैं जब तक तो उनका वेट ठीक रहता है, मतलब रिड्यूस भी होता है, वो सही भी रहते हैं क्योंकि वो अपना प्रॉपर डाइट चार्ट फॉलो करते हैं, ठीक है। बट उसके बाद जैसे ही वो डाइटिंग छोड़ते हैं, या डाइटिंग के दौरान भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें वो ऐसा मानकर चलते हैं होता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो डाइटिंग जब वो बंद कर देते हैं, या जब वो अपना वेट जो उन्होंने सोचा था वो अचीव कर लिया है, तो उसके बाद वो नॉर्मल लाइफस्टाइल पर आ जाते हैं, और नॉर्मल लाइफस्टाइल में आने के बाद वो और ज़्यादा वेट इंक्रीज करने लगते हैं, ठीक है। तो जो हमारी डाइटिंग है उसके क्या डेंजर्स हो सकते हैं, या क्या उन चीज़ों में बुराई हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है डाइटिंग में, वो हम यहाँ पर देखेंगे। एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरी। अब ये लोग जो डाइटिंग करते हैं वो ये सब करते हैं, ठीक है, ऐसा मानकर चलते हैं,
तो इसमें क्या होता है, एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरी, हम अपनी कैलोरी में एक्सट्रीम रिडक्शन कर देते हैं। एक्सट्रीम रिडक्शन मतलब सपोज एक मैन को चाहिए 2400 कैलोरीज पर डे, ठीक है, और एक वुमेन को चाहिए 2100 कैलोरीज पर डे, तो हम इतनी भी कैलोरी नहीं लेते, हम उनको बहुत ही कम कर देते हैं, जिससे हमें वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका रेस्ट्रिक्शन ऑन सम न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर हम न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, हमने इससे पहले पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स पर बिल्कुल ही पाबंदी लगा देते हैं, मतलब उनको लेना बंद ही कर देते हैं। ऐसा नहीं है 1% 2% हम उन्हें, ना बिल्कुल नहीं, हम उन्हें बिल्कुल लेना बंद कर देते हैं, बिल्कुल उनको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रोक देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी को हर तरीके की न्यूट्रिशन की पर डे रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हाँ, आपको उसे मैनेज करना चाहिए, बट न्यूट्रिशन पे एकदम से रोक लगा देना तो भाई आपकी बॉडी कुछ फंक्शनिंग करेगी, कुछ हो सकता है आपको फंक्शनिंग करने में प्रॉब्लम भी आ सकती है, ठीक है। तो इस तरीके के यहाँ पर डेंजर्स या पिटफॉल्स होते हैं डाइटिंग के। नेक्स्ट आता है स्किपिंग मील्स। स्किपिंग मील्स क्या होता है, देखिए स्किपिंग मील्स मतलब खाने को छोड़ना, हमने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, हमने डायरेक्ट लंच किया, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे हमारा जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है, जिससे आप जब नेक्स्ट वाले जो भी आपका नेक्स्ट मील आप ले रहे हो, सपोज आपने ब्रेकफास्ट स्किप किया, आपने लंच लिया, अब आज जब आप लंच लोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है जो ब्रेकफास्ट से उसे नहीं मिला वो लंच से लेगा, उसे और ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो मील स्किप करके डाइटिंग करने का कोई मतलब नहीं है, हमारी बॉडी उतने न्यूट्रिएंट्स ले लेती है नेक्स्ट मील से जितने उसे चाहिए। उसके बाद आता है हमारा इनटेक ऑफ कैलोरी थ्रू बेवरेजेस। अब बेवरेजेस मतलब हमारे जो लिक्विड्स होते हैं, जैसे लिक्विड में आपका कॉफ़ी है, ग्रीन टी है, उसके बाद आपके लेमन जूस है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टी है, मिल्क है, जो भी है व्हाटएवर, बहुत तरीके के सप्लीमेंट्स भी आते हैं, प्रोटीन वगैरह। तो उसमें क्या होता है, इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू बेवरेज। अब कुछ लोग कहते हैं हम लिक्विड डाइट पर है, ठीक, तो लिक्विड डाइट, अब लिक्विड डाइट आप जो ले रहे हो उसमें थोड़ा बहुत तो शुगर होगा, ठीक। अब जहाँ आप खाने में शुगर ले रहे हो, सपोज पूरे दिन में 2 बार आप जो भी मिल्क ले रहे हो या जो भी बेवरेज ले रहे हो व्हाटएवर इट इज, आप जब लिक्विड डाइट पे हो तो आप दिन में से 3 बार 4 बार 5 बार हो सकता है लें, वो 4 से 5 बार लें, तो उससे क्या होता है, जितनी कैलोरी आप नॉर्मली कंज्यूम कर रहे थे आप डाइटिंग में उससे ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम कर लेते हो थ्रू बेवरेजेस। नेक्स्ट आता है आपका अंडर एस्टिमेटिंग द कैलोरीज। कैलोरीज के बारे में अंडर एस्टिमेशन होना, हमें ये पता ही नहीं है कि जो डाइटिंग में हम फूड ले रहे हैं एक्चुअल में उसमें कितनी कैलोरी है और हमें अपने डाइटिंग के दौरान कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, ठीक है, ये मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। नेक्स्ट आता है इनटेक ऑफ लेवल फूड। इनटेक ऑफ लेवल फूड का मतलब क्या होता है, आपने कोई सपोज आपको आप डाइटिंग कर रहे हैं, डाइटिंग में मोस्टली सबसे पहले लोग कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले लोग शुगर कम करते हैं, ठीक है। तो शुगर में क्या होता है, मोस्टली जो लोग होते हैं वो शुगर फ्री आइटम्स कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, शुगर फ्री, उन पर एक लेवल लगा होता है शुगर फ्री का, उन्हें हम कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखिए नॉर्मली सपोज हम 1 स्पून ऑफ शुगर अगर ले रहे हैं, ठीक, तो उसके बाद जब हम लेवल फूड लेते हैं तो लेवल फूड पर लिखा होता है शुगर फ्री, बट वो शुगर फ्री नहीं होते, उसमें बस नॉर्मल कैलोरी जो हम ले रहे हैं उनसे थोड़ी सी कैलोरी कम होती हैं, बट उनमें भी कैलोरीज होती हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल शुगर फ्री है, इसमें बिल्कुल कैलोरी नहीं है। तो जहाँ हम नॉर्मली कुछ 1 स्पून ऑफ ले रहे थे शुगर का, वहाँ पर हम अगर 2, 3, 4 टैबलेट लेते हैं ये समझ के कि वो लेवल फूड है उसमें कोई भी कैलोरी नहीं होगी, तो ये गलत है। लेवल फूड हम ये सोचकर ज़्यादा खा लेते हैं कि इसमें इतनी कैलोरी नहीं है, जबकि उसमें भी कैलोरी होती है। हाँ, वो हमारी डेली रिक्वायरमेंट में हम जो सामान लेते हैं उतनी नहीं होती, उससे थोड़ी कम होती हैं, बट हम क्या करते हैं, हमें लगता है ये लेवल फूड है, इसमें तो इतनी कैलोरी है नहीं, तो हम उसको और ओवर ईट कर लेते हैं, जिससे नॉर्मली हम नॉर्मल डे में जितनी कैलोरी ले रहे थे हम लेवल फूड से भी उतनी ही कैलोरी कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट आता है नॉट एक्सरसाइजिंग। कई लोगों को लगता है डाइटिंग करने से हम बिना एक्सरसाइज के भी हम नॉर्मल वेट में आ सकते हैं, तो भाई ऐसा नहीं होता। नॉट एक्सरसाइजिंग का मतलब आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी अगर आप अपने को मेंटेन और हेल्दी रखना चाहते हैं, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। हमारे लास्ट 2 टॉपिक्स बचे हैं जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, फिर हमारे चैप्टर 2 एंड हो जाएगा। ओके, थैंक यू।